सिद्धिकण्ठे कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि प्रकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रामकपदिनि सरस्वती। हम लोग को श्यामा मैम सिखाई थी। अक्षरो मंत्रहीनम न मूलम नौशिखम अयोग्ये पुरुषम नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभम। देखिए, भारत सरकार से भी 2008-9 से 1 रुपया नहीं मिल रही है और बिहार सरकार से तो कभी मिली ही नहीं। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसके अंदर मंत्र की शक्ति हो। अक्षर का मतलब जो नष्ट न हो सके, जो नष्ट न हो सके उसके अंदर मंत्र की शक्ति होना ही। सरकार की तरफ से कोई भी नहीं मिलता है। 2008 में पहले अनुदान मिला था, उसके बाद में कोई सहायता नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस स्कूल से जुड़ने के लिए मिला और हम लोग ये जुड़ते चले गए। और अब हमारे लिए हमारी लड़कियां खेलना चाहती है, लेकिन खेल का मैदान नहीं। ये उस मानवीय संवेदनशीलता का बेहतरीन अभिव्यक्ति है। ये कारवां शुरू हुआ तो बहुत छोटे रूप में और ये कब इतना बड़ा हो गया मुझे खुद पता नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अनिकेता शर्मा। अभी हम यहां मौजूद हैं अंतर ज्योति बालिका विद्यालय में और अभी अभी यहां पे राज्यपाल भी आए हुए थे। बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान आए हुए थे, जो कि इस विद्यालय का में एक कार्यक्रम था, उसी में वो मौजूद हुए, उसी में वो शामिल हुए। विश्व विनोदिनी नंदिनी गिरिवरविंद सिरोदिनी वदिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती सिद्धिकण्ठे कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि प्रकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रामकपदिनि सरस्वती। सुरवरवासिनि दुर्धरदासिनि दुर्मुखमार्दिनि हंसरते त्रिभुवन कोसिनि शंकर तोषिणि किल विषमोषिणि हंसरते धनुजनि रोषिणि दिशसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपदिनि सरस्वती। न अक्षरो मंत्रहीनम न मूलम नौशिखम अयोग्ये पुरुषम नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभम। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसके अंदर मंत्र की शक्ति न हो। अक्षर का मतलब जो नष्ट न हो सके,
जो नष्ट न हो सके उसके अंदर मंत्र की शक्ति होना ही। कोई हरा पत्ता, कोई मूल जड़ ऐसी नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसी जिसमें औषधीय गुण न हो। हमें पता नहीं, हमने उसका ठीक से अनुसंधान नहीं किया। इसी तरह इस संसार में जन्म लेने वाला कोई स्त्री पुरुष, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं। लेकिन जो चीज कमी है वो डॉक्टर आर.एन. सिंह जी जैसे लोग बहुत नहीं है हमारे पास, जो उस योग्यता को पहचान के, देख के उसका उस व्यक्ति के लिए, समाज के लिए सही उपयोग कर सके। आपके शायद स्टाफ में है कोई जिन्होंने अभी मुझे बताया कि इस संस्था से निकली हुई बच्चियां कई जगह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जी, दिल्ली में शिवाजी कॉलेज में गुंजन नाम बता रहे हैं, और भी बहुत सी जगहों पे, क्रिकेट में भी की टीम में भी यहाँ की बच्चियां थी जी, नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई। और फिर केवल इनकी देखरेख और पालन पोषण नहीं, बल्कि ये जब यहाँ से छोड़ के जाएं तो ये स्वावलंबी बन सकते। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान। और हमें डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भिक्षा मांगकर इस संस्था को चलाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो हमारी जो पुरानी ज्ञान परंपरा है उसमें भिक्षा ही मांगी जाती थी, और उस भिक्षा के पीछे उद्देश्य था। एक समय होता था बच्चों के लिए, जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, कि जब उनको भेजा जाता था भिक्षा मांगने के लिए, तो जो वो भिक्षा खुद मांगने जाएंगे, एक तो इंसान का अहंकार, मैं आज भी जानता हूं ऐसे संतों को जिनके यहाँ लंबा चौड़ा भंडारा चलता है, लेकिन एक निश्चित दिन वो खुद भिक्षा मांगकर खाना खाता है। मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है। यहाँ पे हम उनसे बात भी की है कि सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है स्कूल को, इस विद्यालय को, लेकिन उनका इस पर कुछ कहना नहीं था। देखिए, इंसान तब है जब उसके अंदर संवेदनशीलता हो, करुणा का भाव हो, दूसरे के दर्द को महसूस कर सके। और मैं आज यहाँ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ आके तो मेरे ऊपर बहुत, किसी के ऊपर भी यहाँ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमारी संस्कृति ये है कि हम सब आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं, और आत्मा के बंधन का मतलब ही ये है, हम एक शरीर की तरह हैं। अगर शरीर का एक अंग पीड़ा में है तो ये संभव नहीं है कि दूसरे अंग उस पीड़ा को महसूस न करें। ये उस मानवीय संवेदनशीलता का बेहतरीन अभिव्यक्ति है। इसीलिए मैंने जो लोग इसको, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आर.एन. सिंह जी, उनके सहयोगी,
इस संस्था के पदाधिकारी और ख़ास तौर से वो लोग जो इन्हें चलाने में सहयोग करते हैं। वित्तीय सहयोग भी होता है, लोग आते होंगे, वॉलंटियर बन के काम करते होंगे, उत्साह बढ़ाते होंगे। मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी और शुभकामनाएं। हाँ, होनी चाहिए। मैं बहुत 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 आज इंसान वो सब देख के बोलने की स्थिति में भी नहीं रहता। अब ये यहाँ ऐलान करने का नहीं है। यहाँ के शिक्षकों से भी हमने बात की, यहाँ के कुछ छात्रों से हमने बात की, उनका भी, शिक्षकों का भी यही कहना था कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। सर, सरकार की तरफ से, जैसे कि यहाँ के टीचर से बात हुई, तो सरकार की तरफ से इस संस्था को, इस विद्यालय को कोई मदद नहीं मिलती, तो आपको क्या मतलब क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या परेशानियाँ हैं जो झेलनी पड़ती है इस थोड़ा बहुत कुछ होगा इस विद्यालय को चलाने में? देखिए, सरकार से, भारत सरकार से भी 2008-9 से 1 रुपया नहीं मिल रही है और बिहार सरकार से तो कभी मिली ही नहीं। तो दिक्कतें तो आती ही हैं। आप सोच सकते हैं कि पर ईयर हम लोगों का 75 से 80 लाख रुपया में सालाना खर्च है, और यदि भवन बनाते हैं तो उसका अलग हो जाता है। तो उसमें दिक्कतें तो आती ही है। हम लोग 4 महीने पहले सोच कर चलते हैं कि इसके बाद कितनी और ज़रूरत है, और उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं और आम लोगों से अनुरोध करते हैं, क्योंकि सरकार से तो कोई उम्मीद रहती नहीं है और कठिनाइयाँ आती भी है। तो लेकिन पटना के तथा अमेरिका में रहने वाले हमारे पटना के लोग, कविता वर्मा हो, अनीता पुंज हो, बजाना के लोग हैं जो बिहार झारखंड के अमेरिका में हैं, उन लोगों का सहयोग और स्नेह मिल रहा है, जिस कारण से संस्था को चलाने में उतनी दिक्कतें नहीं आती है जितनी आनी चाहिए। हम लोग निरंतर, आप देख रहे होंगे कि विद्यालय में हर एक प्रकार के शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था किए हुए हैं। बिहार में 3 सरकारी विद्यालय है, उनकी बहुत ही जर्जर व्यवस्था है, लेकिन हमारे निजी प्राइवेट होते हुए भी और सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे होंगे, हम लोग बेहतरीन तरीके से विद्यालय का समस्याओं को झेलते हुए चला रहे हैं। अब हमारे लिए, हमारी लड़कियां खेलना चाहती है, लेकिन खेल का मैदान नहीं है। अब जब तक किसी भी बच्चों का हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बच्चों को खेल के लिए भी ध्यान देते हैं, लेकिन खेल का मैदान नहीं है। तो सरकार से निवेदन करेंगे कि हमें खेल का मैदान प्रोवाइड करे, ताकि हमारी बच्चियां नियमित रूप से क्रिकेट में हमारी लड़कियां बहुत अच्छी कर रही है, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन की है, और हमारी एक लड़कियां नेशनल टीम में भी सेलेक्ट हो गई है। तो हम इनके बहुआयामी प्रतिभा के विकास के लिए लगातार प्रयास करते हैं, और समस्याएं जो आती हैं, कुछ हमारे सहयोगी हैं जिनको हम विशेष परिस्थिति में फिर कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो व्यवस्थाएं होती है, लेकिन समस्याएं लगातार बनी रहती है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि डोनेशन से संस्था, केवल डोनेशन से संस्था चलाना कितनी मुश्किल है, लेकिन हम लोग किसी प्रकार से लगातार संचालित कर रहे हैं। सवाल था कि यहाँ पे सरकारी, मतलब सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है इस विद्यालय को? नहीं, हमें सरकार की तरफ से कोई भी नहीं मिलता है। 2008 में पहले अनुदान मिला था, उसके बाद हमें कोई सहायता नहीं हुई। तो बहुत समस्याएं ऐसी हैं हाँ, जो मतलब होता है, लेकिन मेरा आम पब्लिक, मेरा डोनर ही सब कुछ है। मेरे पूरे पटना के वासी लोग को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। बाकी के लोग हाँ बहुत मदद करते हैं। जो हमारे डोनर लोग आए हुए थे, इन लोग डोनर हैं, तो काफ़ी जब भी हमें कोई मतलब डिफिकल्ट या दिक्कत होती है, तारा मैम खड़ी होती हैं, मैम खड़ी होती हैं, मैम खड़े, बहुत सारे हमारे डोनर जुड़े हुए हैं। जो हमें डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह अध्यक्ष हैं, वो खुद जब सब चीज़ से हम लोग थक जाते हैं तो इन लोग का एक बार कॉल कीजिए, बस हाजिर है। पता चला इस विद्यालय के बारे में कि हाँ, इस विद्यालय में छात्र, मतलब सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, तो आप क्या सोचकर इस मतलब विद्यालय को मदद करने आई, मतलब क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ मिलता नहीं है, जैसे पता चला यहाँ के लोगों से? मुझे ये तो याद नहीं है कि मैं किसके थ्रू आई थी, बट मुझे यहाँ आते हुए 27 से 28 साल हो गए। हम लोग उस समय पटना सिटी में इनर व्हील क्लब और का उद्घाटन किए थे, और मैं प्रेसिडेंट थी। तो किसी के थ्रू मुझे यहाँ के बारे में क्या मुझे ध्यान नहीं है,
और उस समय बहुत ही छोटे रूप में स्कूल था, बहुत एक टीन का शेड था और मात्र 28 लड़कियां थी और बहुत मुश्किल से स्कूल चलता था। सब लोग जो टीचर थे वो भी समझ लीजिए कि वो लोग अपनी तरफ से, और वो डोनेशन ही था उनका। और उस समय मैं अपने क्लब की तरफ से 1 बोरा चावल हर महीने यहाँ भिजवाया करती थी। धीरे धीरे ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस स्कूल से जुड़ने के लिए मिला और हम लोग ये जुड़ते चले गए। और ये कारवां शुरू हुआ था बहुत छोटे रूप में और ये कब इतना बड़ा हो गया मुझे खुद पता नहीं। और अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इन लोगों के साथ जुड़ी हूँ। आपका नाम क्या है? तनिषा। तनिषा। तो आप स्कूल में मतलब कितने दिन से, मतलब कब से पढ़ रही हैं यहाँ पे आप? मैं 9 साल से पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ के मतलब लोग कैसे हैं, मतलब आपके जो टीचर्स हैं वो कितना हेल्प करते हैं आपको पढ़ाने में? कोई डिफ़िकल्टी आपको मतलब ऐसा होता है जो फेस करना पड़ता है, कोई मतलब चैलेंजेस ऐसा है जो आपको मतलब फेस करना पड़ता है, ऐसा कोई है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है और हमारे जो टीचर है वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा अच्छा। नाम क्या है? अंजू कुमारी। अंजू कुमारी। आपने अभी इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, इतना अच्छा गाया, तो आप कितने दिनों में इसे सीखी? क्या मतलब आपको कुछ कठिनाई भी हुई सीखने में, या आपको कितना समय लगा? कौन सिखाया, आप क्या बता सकते हैं? हम लोग को श्यामा मैम सिखाई थी। 2008 में सबसे लास्ट टाइम पे उन्हें सरकार की मदद मिली थी, उसके बाद उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, जिसकी वजह से ये जो विद्यालय है वो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं को उन्हें झेलना पड़ता है, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। तो बस ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ हाट के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।